बाकी पूर्व चुनाव में आरजेडी ने महिला कैंडिडेट रेखा गुप्ता को कैंडिडेट बनाया, कैसे देखते हैं? देखिए, जब चुनाव हो रहा था तो हमारी तरफ से राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट रेखा गुप्ता थी और अच्छा चुनाव लड़ी। लोगों का उनको बहुत समर्थन मिला और इस बार फिर हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको उम्मीदवार बनाया है। तो और लगातार वो चुनाव हारने के बावजूद भी वो क्षेत्र में बनी रही। तो लगता है कि इस बार जनता उनको अपना आशीर्वाद और समर्थन देगी। सरपंच किशोर भी कैंडिडेट हैं, बीजेपी ने भी अभिषेक कुमार को कैंडिडेट बनाया, कितना चुनौतीपूर्ण रहे? देखिए, कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है किसी के लिए भी, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो लोग जो चुनावी जो ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, ख़ास तौर पे युवाओं के लिए बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा की बात हो, महँगाई हो, अ, ये सब मुद्दे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जा रहा है उनके बीच। पलायन की समस्या है, अभी तक आप 21 वर्ष होने जा रहा है डबल इंजन की सरकार बिहार में है और एक भी फैक्ट्री बिहार को नहीं मिला है। सिर्फ वादे किए जाते हैं, जब चुनाव आता है लंबे लंबे वादे किए जाते हैं, लेकिन एक भी काम धरातल पर कहीं दिखता नहीं है। अगर बात की जाए दिल्ली को जेड सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड कर दिया गया है, फिर भी लालू प्रसाद यादव जी बिना सुरक्षा के नहीं निकलते हैं, क्या सुरक्षा स्वीकार नहीं किया जा सकता? अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी है नहीं, लेकिन आप सुरक्षा बार बार ये मुद्दा क्यों बनता है? खास तौर पे हमारे परिवार के साथ ये बार बार छोटी छोटी चीजें क्यों सरकार करती है? मतलब इससे किसका भला हो रहा है? बिहार की जनता का भला हो रहा है या सरकार को कुछ मिल रहा है? क्या मतलब क्या चाहती क्या है सरकार? एक डिसीजन ले ले कि या वो लालू जी को, आदरणीय हमारे परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, आदरणीय राबड़ी देवी जी को सुरक्षा देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, कोई एक डिसीजन वो ले ले। इसीलिए हम मुझे लगता है कि अभी तक सुरक्षा को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी होती है और जो सुरक्षा कर्मी भी होते हैं उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब कहाँ जाएं, क्या करें। इधर भी स्वीकार नहीं किया जा रहा, उधर से भी लोग कह रहे हैं ड्यूटी करिए, तो उनके लिए भी। और आप देखिए अभी जहाँ हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं अपने प्राइवेट मकान में जहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ की भी स्थिति अभी अस्त व्यस्त है। इसी पर बात की जाए तो राम मंदिर गंगा चोरी में फिर कर रहे थे, संपत राय ने इस्तीफा दे दिया, किस तरीके से देखते हैं इस तरह करेंगे? तो क्या देखिए, बीजेपी की बात करते हैं? विपक्ष हमेशा से इसको मुद्दा बनाया है कि जो देश में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और इस तरह के अंदर, अब देखिए अब सामने भी आ गया है उनका किस तरह से चोरी हुई है। तो ये सब सरकार को देखना चाहिए और जो मुझे लगता है कि देश की जनता के सामने सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर किसी ने इस तरह की जो किया गया है, जो आरोप लग रहा है, तो उसकी जांच करके और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रहलाद चौधरी ने कहा कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक मामले जो है उनको जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। तो पहले से भी फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो उनका क्या हुआ? और 100 और बना के क्या करेंगे? सम्राट चौधरी जी तो ये कहते कि हम मुख्यमंत्री बने हैं तो युवाओं के लिए रोजगार के साधन बनाएंगे, बिहार को 100 नई फैक्ट्रियां देंगे तो बिहार को कुछ फायदा होता है। ये ऑलरेडी पहले से भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बिहार में है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है बिहार को जो आवश्यकता है, बिहार को रोजगार चाहिए, नौजवानों को बिहार को फैक्ट्री चाहिए। तो ये सब चीजें, यूनिवर्सिटी होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, इसकी आवश्यकता है जो सम्राट चौधरी को देना चाहिए। बिहार सरकार स्टेट टोल टैक्स लेने जा रही है, बिहार की खजाना जो है खाली होने लगता है, जबकि आरोप लगाते रहते और अब बिहार सरकार टोल टैक्स लेने जा रही है, क्योंकि निजी चुनाव में कभी टोल टैक्स नहीं दिया। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से राजनीति रही है। इस अपने कुछ और दिखाते हैं, ऊपर से कुछ और बोलते हैं और अंदर से ये लोग इस तरह का कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि टोल टैक्स तो ऐसे भी सब जगह से अभी बंद ही है, अभी सरकार तो कहीं नहीं ले रही है, बिहार में भी नहीं हो रहा था। तो इस पे एक बार सरकार को सोचना चाहिए कि हमको लगता है कि आम जनता के ऊपर एक अतिरिक्त भार पड़ेगा। ऐसे ही बहुत महंगाई है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।